आने वाले कल में भैया इससे सारा काम किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग पहले कह रहे थे गाड़ी भी नहीं आप बना पाओगे, तो गाड़ी हमने बना दिया और आज लोग देख के कहते हैं गाड़ी बन गई है। तो ऐसे जब मैं उसको भी बना के रेडी कर लूँगा तो वो भी लोग देखेंगे कि खेतों में भी गाड़ी है चलती मिलेगी। तो लोगों को लगेगा कि लगता है मतलब जैसे कुछ लोगों को लगता था कि आज भी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप बार बार ऐसे थार का नाम लेते हैं, जैसे लगता है महिंद्रा जी आपको भी थार दे ही देंगे। एक लोग को बोलोरो थमा दिए जीप उन्होंने बनाई, तो हमने कहा सर ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, जैसे कभी कभी रास्ते में ऐसे रैंडमली रुक गए तो एक जिला के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मिला, उनको रुकवाए हमारी गाड़ी के साथ फ़ोटो खींचे, फिर हमारे साथ भी फ़ोटो खींचे और काफ़ी अच्छी उनसे बातचीत रही। और उन्होंने एक चीज़ के आज के अगर दौर में देखा जाए तो एक चीज़ का बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि आपको मेरी तरफ से आपके फैमिली परिवार का अगर कभी कोई सदस्य अगर आपका पेशेंट अगर कोई रहता है तो मेरी तरफ से उसको 1 रुपये की फीस नहीं लगेगी। मेरे यहाँ समझ लीजिए उसका फीस का पूरा पैसा माफ रहेगा, आप लाख की इलाज करवा सकते। कौन डॉक्टर? नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंस। आजमगढ़ जिला क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है और यहीं पर एक युवक ने सचमुच में क्रांति ला दी है। क्रांति कुछ ऐसी लाई है कि इस क्रांति को आप भी देखेंगे तो एक बार वाह वाह किए बिना नहीं रह पाएंगे। आइए उस शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने बड़े ही कम बजट में और बहुत ही शानदार तरीके से एक मिनी गाड़ी का आविष्कार किया है। उस गाड़ी का नाम क्या है, उस गाड़ी के बारे में, उस गाड़ी की खासियत क्या है, यही आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि वो क्रांति लाने वाला युवक हमारे पीछे है और मैं कहूँगा एक बार अपने कैमरा पर्सन से कि एक बार उस गाड़ी को भी दिखाएं। और क्रांति लाने वाला युवक मेरे ठीक पीछे इस समय मौजूद है और आइए अब इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी इस क्रांति के बारे में क्या कहना है, जो ये मिनी क्रांति जिन्हें ये अपने सपनों की कार, अपने सपनों की जीप बता रहे हैं। आइए हम आजमगढ़ क्रांतिकारियों की धरती है और वैसे ही कुछ क्रांति आपकी नज़र आ रही है इस गाड़ी, इस जीप के माध्यम से। इस क्रांति को लाने के पीछे आपकी क्या सोच थी और आजमगढ़ जैसे ज़िले में रह के और इतनी बड़ी सोच रख लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अपने क्रांति के बारे में पहले बताइए सर। जैसा कि कुछ 1 साल पहले जब गाड़ी काफ़ी चर्चा में चलती थी और काफ़ी हर जगह उसका एडवर्टाइजमेंट दिखता था और काफ़ी लोग उसको पसंद भी करते थे, तो वो थी महिंद्रा की थार। तो हमें भी बहुत पसंद थी और उसकी खूबियाँ भी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप जैसे चाहें रोड पे आप उसको लेकर जा सकते हैं, चल सकते हैं। तो कहीं न कहीं दिमाग में था कि हमको भी एक ऐसी गाड़ी लेनी है, बट इतना हमारे पास बैलेंस नहीं था कि हम उसको ले सकें। और एक तरह अगर किसी तरीके से व्यवस्था करके या लोन वगैरह के माध्यम से अगर उससे ले भी लिया जाता है तो उसमें सर चल पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। रोज़ समझिए वही एक हाल है कि रोज़ कुआं खोदना और पानी पीने वाली जैसे हम लोग की समस्या है। तो फिर समझ में आया कि अगर गाड़ी अगर ले भी लिया जाता तो चला कैसे जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि जो हमारे पास हुनर है, जो हमारे पास ज्ञान है, उसका उपयोग करके कुछ न कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे वो समस्या भी खत्म हो जाए और अपनी तमन्ना और खुशी भी अपनी पूरी हो जाए। तो उस सब कुछ देखते हुए मैं अपनी इलेक्ट्रिक मिनी थार बनाई। अच्छा, इस गाड़ी को हमने चला के भी देखा। जी। हालांकि मैं थोड़ा सा लंबा हूँ तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। जी। लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी चलाने में भी बहुत कंफर्टेबल थी। जी। वाकई में गाड़ी में कहीं से जर्क नहीं था। जी। और गाड़ी का जो एक बैलेंसिंग जो कहते हैं, स्मूथ ड्राइविंग थी इसकी, सारा कुछ बहुत ही स्मूथली था इस गाड़ी का। इतने कम बजट में इतनी चीज़ें आपने दी, तो ऐसे इतना आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं सर, बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि मैं इसको जब इसके बारे में प्लान किया, जैसे मैंने बताया 1 साल पहले मैं सोचा था, तो उसके बाद से फिर मैंने इसके बारे में सोचना चालू कर दिया। और जैसे कि और इंजीनियर वगैरह लोग होते हैं तो अपना ड्राइंग करके बनाते हैं या कंप्यूटर में 3D डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, तो मेरे पास तो इतनी नॉलेज नहीं थी कि डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, कॉपी पेंसिल लेके या कंप्यूटर में कैसे काम किया जाता है। तो सब दिमाग में 3D प्रिंट चलता रहता था, उसका क्या कैसे बनाया जाएगा, क्या स्वरूप होगा, कैसी चीज़ की डिज़ाइन की जाएगी और उसमें बैलेंस कैसा रहेगा, किन किन रास्तों पे आसानी से चल सकेगी, कहाँ नहीं चल सकेगी, ये सब चीज़ें दिमाग में कैलकुलेशन चलती थी। और चलते फिर जब इसका मैंने स्टार्टिंग काम किया तो फिर मैंने सबसे पहले इसका चेसिस बनाया। जब चेसिस बनाया तो चेसिस बनाने को तो बना दिया, लेकिन उसमें समस्या आई फिर बैलेंस की। जैसे कि हमने पहले चर्चा की इसका बैलेंस इतना अच्छा कैसे है, तो करीब मुझे चेसिस का बैलेंस सही करने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगा था। और उसी चेसिस को मुझे कम से कम 3 से 4 बार कटिंग करना पड़ा था, फिर उसको दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ा था, फिर दोबारा उसको बिल्ड करके बनाना पड़ा था। तो सबसे ज़्यादा जो कठिनाई रही मुझे गाड़ी बनाने में चेसिस बनाने में रही थी। हाँ, ये
पहले तो हम थोड़ा सा घूम घूम के गाड़ी के इर्द गिर्द बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि गाड़ी को हम एक्सप्लोर कर सकें, दिखा सकें आपकी गाड़ी को, क्योंकि आपकी ये जो क्रांति है ना वाकई में लाजवाब है। और ये आजमगढ़ की धरा पे मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी क्रांति इन्होंने लाई है। और आपको एक आश्चर्य होगा, मैं जब इनसे बातचीत आगे जारी रखूँगा तो आप सुनेंगे। अच्छा भाई, आप पढ़े लिखे कितना हैं? सर पढ़ाई तो सर इंटर तक की है मेरी, लेकिन अगर पढ़ाई करने का एक शैली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रुचि थी पढ़ाई करने की, लेकिन मैं 5वीं तक तो बहुत रुचि से पढ़ा हूँ, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा पढ़ाई में रुचि थी नहीं, क्योंकि जैसे कि कभी कभी हो जाता है माइंड किसी चीज़ से हट जाता है। उसके बाद फिर वही घर वालों के प्रेशर में घर पे डंडे पड़ेंगे तो इससे बढ़िया भैया स्कूल पे ही जाके पढ़े रहो, तो ऐसे करके कैसे कैसे करके हाई स्कूल तक स्कूल किया था, फिर उसके बाद इंटर का एग्ज़ाम वगैरह देके इंटर तक की डिग्री है। देखिए, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक ही था कि हालांकि ये ऑलरेडी बहुत पहले से वायरल हुए थे, बहुत से मीडिया बंधु के लोग आए और अपना व्यू बटोरे और गए, लेकिन वाकई में जो चीज़ हमें लगी कि इनकी वो मदद नहीं हो पाई, सब ने अपना व्यू बटोरा और कहीं से इनकी कोई मदद नहीं हो पाई। क्या आपकी कहीं से कोई मदद हुई? नहीं सर, कहीं से कोई मदद नहीं हुई। जैसे कि आपने पहले क्या कि बहुत सारे लोग आए अपना व्यू बटोर के गए, जैसा कि उनको भैया उनका तब फायदा हुआ, क्या हुआ नहीं कहीं पर क्या हमें नहीं पता, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं हो पाई, ना तो सरकार से कोई मदद हो पाई, ना किसी प्राइवेट कंपनी से कोई मदद हो पाई जी। तो देखिए, हमारा मकसद यही था कि अगर ये क्रांतिकारियों की धरती है और जब एक क्रांति किसी भी क्षेत्र में आ सकती है, क्रांति साहित्य के माध्यम से लाई जा सकती है, क्रांति कला के माध्यम से लाई जा सकती है, और क्रांति किसी भी क्षेत्र में, और क्रांति इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी लाई जा सकती है, और जो इस युवक ने लाई लेकिन इसकी मदद नहीं हुई, तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ऐसे लोगों को तो उसमें ये बातें निकल कर जाएँ कि क्यों नहीं मदद इनकी हो पाई, क्या कारण रहे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि देखिए, मैं ये गाड़ी आपको दिखा दूँ, ये जो थार इन्होंने बनाई है, इसको बनाने के पीछे इनका करीब 2 लाख प्लस इनका खर्चा है, और ये 2 लाख जुटाने में। अच्छा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? जैसे मैंने सर पहले बताया कि वही आर्थिक स्थिति को रोज़ कुआं खोदना, पानी पीना, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना वाला सब है। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे, जब आप लोग आए तो मेरी छोटी सी दुकान थी जहाँ पे मैं रिक्शा वगैरह रिपेयरिंग का काम करता हूँ, तो वही एक मिडिल क्लास फैमिली से भी रहता हूँ, तो कोई हमारे पास जैसे जो आप देखे हैं घर, वही घर है, हमारी कोई खेती बाड़ी भी नहीं है, जैसे हमारी कोई खेती बाड़ी भी हो कुछ नहीं है, बस वही एक घर है मात्र, और वहीं पे काम करते हैं, और वहीं से जो भी हमारी कमाई होती है उससे घर परिवार चलता है, उसी से नहीं। अब आप अभी जो मौजूदा समय में सारा वायरल होने के बाद, सारी चीज़ें चलने के बाद, जी आप जहाँ के तहाँ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल वहीं खड़े। अभी जो गाड़ी आपने बनाई थी, अब आगे आपने मदद, जो आप जैसे आप कभी किसी विभाग, सरकारी विभाग से इसकी क्या मदद हो सकती है, आगे भी कुछ करना चाहते हैं, आगे का क्या आपका सोच है इस गाड़ी को लेकर? क्या अपने शौक के लिए बनाई है या कहीं ना कहीं आप कुछ आगे की सोच रहे हैं इस गाड़ी को लेकर? देखिए, पहली बार तो हमने जो हमारी गाड़ी बनाने का रीज़न था, पहला तो था अपना शौक, अपनी ज़रूरत, लेकिन जब हमने इस गाड़ी को बनाया और इसको इस्तेमाल किया तो इसकी जो कैपेसिटी हमने देखी तो हमें लगा कि इससे बहुत लोगों का और बहुत कुछ इससे भला हो सकता है, बहुत लोगों का भला हो सकता है। अगर ऐसी गाड़ियाँ मार्केट में अगर बैठ सकते हैं, बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं, आगे लाइट है, आगे इस पर बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, मजबूती पूरी गाड़ी में। तो दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ इसको और अपग्रेड किया जाए, और इससे ताकि जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की तो ज़रूरत पूरा करे, एक मिडिल क्लास किसान की भी ज़रूरतें पूरा कर दे। तो इसमें इतनी पावर, इतनी क्षमता है कि मिडिल क्लास किसान जो आता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं है और उसकी मिनिमम खेती है, या उसको सामान की ढुलाई करना हो या खेत की जुताई करना हो या ऐसी कोई भी उसके खेती बाड़ी संबंधित काम है, तो सारा काम ऐसी गाड़ी को बना के किया जा सकता है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके तो सारा काम किया जा सकता है। तो यही इच्छा थी कि अगर कहीं आगे से किसी की मदद मिलती है, गवर्नमेंट की या किसी भी तरीके की कोई भी मदद मिलती है, तो वो भी काम इसमें किया जाता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो अभी उसमें काम रुका पड़ा है। जैसे कि इसको बनाने के लिए अपना धीरे धीरे पूंजी इकट्ठा करके किए हैं, तो आने वाले कल में उसको भी करेंगे, अपने ही बल पे कर लेंगे। अगर नहीं कहीं मदद मिली तो अपने बल से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। क्या स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि यहाँ के सांसद महोदय या कोई विधायक कभी कोई किसी ने मदद का आश्वासन दिया है, उनसे कभी मिले इस गाड़ी को लेकर? माननीय सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ नेहुआ जी से मुलाकात हुई थी इसको लेकर। जैसे आप आए हैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, शूट करने के लिए, तो ऐसे में और पत्रकार मीडिया थे, तो आए थे शूट करने के लिए। तो ऐसे रास्ते में हम थे, तो जा रहे थे, तो किसी प्रोग्राम में तो उनकी नज़र पड़ी, तो बुलाया उन्होंने हमको,
और बुला के बताया कि थोड़ा दूर पर प्रोग्राम था, कहीं आप यहाँ पे आइए, आपसे बातचीत करते हैं। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे चूँकि सरकारी प्रोग्राम था तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए। हाँ, जितना भी समय दिया उसमें उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया कि आपकी कला काफ़ी अच्छी है और आपने जो बनाया है काफ़ी अच्छा चीज़ बनाया है, और इसकी जो है आपको सरकार की तरफ से बिल्कुल इसका इनाम दिया जाएगा जी। तो अभी इसका अपग्रेड वर्जन आप कब ला रहे हैं? सर, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि अगर जो आर्थिक स्थिति अपनी देखी है, आपको बता ही दी, तो अगर अपग्रेड की बात की जाए तो सर सालों लग जाएंगे। मतलब 1 साल के अंदर इसका क्या होगा? मतलब लुक यही रहेगा या गाड़ी कुछ और नए फ्लेवर में आएगी? नहीं, अभी तो जो इसमें अपग्रेड कर रहे हैं तो इसका लुक अभी यही रहेगा। जैसे कि इसमें जो कृषि यंत्र लगाने की हम बात करें तो इसमें अभी हम लुक वगैरह नहीं इसका चेंज करेंगे, सेम इसी तरह रखेंगे, क्योंकि इसको लुक वगैरह चेंज करने में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होगा, उतना है नहीं हमारे पास। अभी जो हमारी एक सोच है कि इसको एक धरा पे दिखाया जा सके कि आज से काम हो सकता है, तो उसके बाद लुक वगैरह चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब चाहेंगे कर लिया जाएगा। लेकिन अभी एक हमारा एक मेन कोशिश है कि इसको, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं अरे यार ऐसे इससे कहाँ से आप खेत जोत पाओगे, क्या कर पाओगे, तो उनको हम दिखाना चाहते हैं कि भी आने वाले कल में कि भैया इससे सारा काम किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग पहले कह रहे थे गाड़ी भी नहीं आप बना पाओगे, तो गाड़ी हमने बना दिया और आज लोग देख के कहते हैं गाड़ी बन गई है। तो ऐसे जब मैं उसको भी बना के रेडी कर लूँगा तो वो भी लोग देखेंगे कि खेतों में भी गाड़ी है चलती मिलेगी जी। अच्छा, ये बताइए, ये तो गाड़ी आपकी एक सोच थी जी, आप मतलब अच्छा 5वीं तक पढ़े हैं आप बता रहे हैं, उसके बाद हालांकि शिक्षा से इसका बहुत लेना देना नहीं है, ईश्वरीय कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो ये सोच आपके अंदर कैसे ये आई सही तरीके से? जैसे एक होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि कोई चीज़ हमने देखी और उसको बना दिया, कॉपी कैट हो गया। ये सोच आपके अंदर जब आई तो क्या दुश्वारी आई, कैसे आपने बनाई और बनाने के लिए पहला कदम आपने क्या उठाया? और हालांकि घर वाले भी तो जब आप बनाना शुरू किए होंगे तो उन्होंने कहा होगा ही कि कहाँ सब काम धाम छोड़कर इसमें लगे हो, 2 पैसा कमाओ धमाओ, कुछ तो भाई गांव में आप हैं जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं चीज़ें आई होंगी। तो शुरुआत कैसे हुई ये कहानी आपकी जानना चाहते हैं। शुरुआत तो सर जब मैंने बताया था कि मुझे पर्सनली बहुत शौक था उस गाड़ी का, जिस गाड़ी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। बार बार जिक्र करूँगा लोगों को लगेगा कि लगता है, मतलब जैसे कुछ लोगों को लगता था कि आज भी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप बार बार ऐसे थार का नाम लेते हैं, जैसे लगता है महिंद्रा जी आपको भी थार दे ही देंगे। एक लोग को बोलेरो थमा दिए, जीप उन्होंने बनाई। तो हमने कहा सर ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमारी जो पर्सनली एक खुद की हमारी जो एक सोच है कि हमको थार जो अच्छी लगती है, जैसे कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उसमें कह सकते हैं कि अच्छा लगता है, उसके लिए हर इंसान आज़ाद रहता है। तो वो अच्छी लगती थी, इसलिए हम उसकी जैसे बनाने की कोशिश किया और इसीलिए हमने अपनी गाड़ी का नाम भी मिनी थार रखा। मिनी थार रखा जी। तो बनाना कब बनाया, पहले कैसे आइडिया आया वो बताइए हमको। आइडिया तो सर वही था, और बनाने का सर शुरुआत जब हम किए थे तो थोड़ा परिवार वाले भी कहते थे कि इतना पैसा है नहीं अपने पास तो क्या करोगे। तो थोड़ा बहुत जो पूंजी थी हमारे पास उसको हम इन्वेस्ट किए स्टार्टिंग में, फिर अपना दुकान से काफ़ी सामान इसमें उठा के इस्तेमाल किए, और कभी पैसों की अगर ज़रूरत लगी तो कुछ लोगों से पैसा लिए भी, हम लेके भी थोड़ा सा काम अपना चालू किए, और इसी तरह जर्नी चालू हुई। और धीरे धीरे करके करीब आज के डेट में देखा जाए तो 7-8 महीना टाइम लग गया इसको यहाँ तक आने के लिए। मतलब आप 8 महीना ऑन द रोड आने के लिए लग गया। ऑन द रोड तो आ गई थी काफ़ी पहले, लेकिन अभी जो जिस शक्ल में खड़ी है, जैसे खड़ी है, इसको शक्ल तक आने के लिए इसको 8 महीने तक टाइम लग चुका है। 8 महीने लग गया जी। तो बनाने में भाई लोहे का काम है इसमें जी जी। पटर पटर तो आवाज़ें आती रहेंगी, मोहल्ला गली वाले आस-पास वाले कुछ कहते होंगे ना क्या बना रहे हो, या कहीं अंदर आप अंडरग्राउंड बना रहे थे? नहीं बना रहे थे घर पे ही। और जैसा कि आप गली मोहल्ला के भाई, जैसे कि हम भी काम करने वाले दिन में काम करते थे, इसको बनाने के लिए रात को टाइम में काम करते थे, रात के टाइम में काम करते थे, और सुबह कभी थोड़ा उठ जाते थे तो सुबह के टाइम काम कर लेते थे। बाकी पूरे दिन जो है अपना दुकान का काम देखते थे, और रात को टाइम निकाल के और सुबह को टाइम निकाल के इसको बनाते थे। और कभी कभी दिन में दुकान पर नहीं काम रहता था तब इसको काम करते। ये तो हो गई आपकी क्रांति की बात, इसके लिए आप शाबाशी के पात्र हैं, आपको शाबाशी दी जानी चाहिए। लेकिन अब बात थोड़ा सा लीगली कर लिया जाए। लीगली बात ये है कि एक तो गाड़ी मान लीजिए अगर हमको चाहिए आपसे, हमने कह दिया आप हमको यही गाड़ी बना दो, हमने आपको मान लीजिए 2 लाख आप बता रहे हैं, हमने आपको 2 लाख पकड़ा दिया अभी जी, और हमने कहा कि आपको गाड़ी हमें दीजिए, तो कितने दिन में हमको आप गाड़ी देंगे? सर देखिए, अभी तो कोई ऐसा वो है नहीं कि मुझे गाड़ी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने बनाया है उसको जिस मुकाम पर लेके जाना चाहते हैं जब तक होने से हो जाता तब तक साथ में गाड़ी बनानी है, बेचनी है, तो पैसे कमाना है। अभी तो हमारी सोच जो है इसको लेके कि इसको जिस लिए हम बनाए थे वो तो हो गया, लेकिन इससे जो और कुछ किया जा सकता पहले वो सारी चीज़ें कर लिया जाए। और लीगल प्रोसीजर की बात की जाए तो सर जब भी अभी आप गाड़ी बेचेंगे नहीं?
अभी इसको तो नहीं बेच, इसको नहीं, मतलब कोई ऑर्डर कोई दे तो ऑर्डर अगर कोई देगा तो उसको भी सामने जब आके बात करेगा तो उसको सारा सिस्टम बता के काम कर दिया जाएगा, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप जैसे गाड़ी आप लेके निकलते होंगे रोड पे जी, अभी तक इस गाड़ी से आप कहाँ गए हैं? इस गाड़ी से सर जैसे कि हमारे 2-3 रिलेशन पड़ते हैं, करीब 25-30 किलोमीटर के रेंज में पड़ते हैं, तो वहाँ पे गए हैं और ऐसे भी घूमते रहते हैं, कहीं से जाना हो गया आना हो गया। तो जब से हम इसको बना ले तब से हम अपना बाइक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रिश्तेदारी में जाते होंगे, भौकाल तो खूब मचाती होगी गाड़ी। हाँ, भौकाल तो सर वैसे भी इसका, जैसे आप उसमें समझ से देख रहे हैं, शूट कर रहे हैं, जो लोग इसको 10 बार देख भी चुके हैं वो भी लोग रुक के इसको देखते हैं। मोहल्ले वाले में निकलते होंगे, पूरा सारा भौकाल टाइट रहता होगा। हाँ, भौकाल तो सर बहुत है ना। भौकाल तो सर इतना है कि आज तक मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी बड़ी गाड़ी वालों को रुकवा के हाथ दे के चलते रोड पर रुकवा के उसके गाड़ी के बारे में पूछा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ियाँ, हम नाम क्या लें उनका, जैसे आज के डेट देखा जाता है ट्रेंडी चलता है, वो फॉर्च्यूनर है, तो कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, तो ऐसे ऐसे लोग भी रुकवा के जब पूछते हैं तो उस समय लगता है कि एक दिल से फीलिंग आती है कि चलो यार कोई मदद तो नहीं मिले, लेकिन एक जो ये मिलता है खुशी ना कि हाँ इतनी बड़ी गाड़ी खुद लिए हैं, 50 लाख की गाड़ी लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरी गाड़ी को देख के रुको, मेरी गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं, उससे थोड़ा कहीं कहीं एक गर्व महसूस होता है। मतलब 50 लाख की गाड़ी वाले भी रुक के पूछते हैं इस थार को। जी, ये क्रांति से ही क्रांति कहते हैं, ये क्रांति होती है। दूसरी बात, लीगली बात हमने थोड़ी की थी। जी, जी, करते हैं कहाँ लेके आ गए गाड़ी? नहीं सर, लीगली में क्रिमिनल बनाने से पहले भी इस चीज़ को हमने पहले सर्च कर लिया था सारी चीज़ें, कि जैसे अगर हम इतना मेहनत से पैसा इकट्ठा करके कुछ अगर बना रहे हैं तो लीगल कोई दिक्कत ना है इसमें। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखते हुए भी हमने काम किया, तो इसमें हमने पाया कि कई जगह ऐसी है, जैसे पंजाब वगैरह में है, तो देखा वहाँ पे कुछ लोग ऐसी गाड़ियाँ बना के, जैसे पुराने लुक की गाड़ियाँ लोग बना के सेल वगैरह करते हैं। तो हमने जब वहाँ पे जाके उनकी सारी चीज़ें देखा, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप कोई बना रहे हैं और उसके आप एक स्पीड लिमिट होती है, अगर आप स्पीड लिमिट के अंदर रहते हैं और गाड़ी की साइज़ भी थोड़ा सा जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, तो उसमें आपका एक स्पीड मीटर कैटेगरी होता है जिसके अंतर्गत क्या आता है, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसी कैटेगरी पे हमने इसको रख के बनाया। और आज तक बहुत लोग मिलते हैं, जैसे बहुत RTO विभाग के लोग मिल जाते हैं, ऐसे होमगार्ड वगैरह भी मिल जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी मिलती है, बहुत लोग रुकवाते हैं, लेकिन इसके साथ सेल्फी और फोटो खींचने के लिए बस रुकवाते हैं। अच्छा, सराहना किसी बड़े जिले के किसी बड़े अधिकारी ने या कोई नेता किसी ने आपको सराहना दिया, कोई पुरस्कार या बहुत अच्छा अब तक, मतलब सबसे बड़ी आपको तारीफ किससे मिली है? देखिए, पुरस्कार तो कोई नहीं दिया, तारीफ तो बहुत लोग करते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग भी तारीफ किए हैं। ऐसी तारीफ जो किसी ने की जो आपके लिए यादगार हो? जैसे कभी कभी रास्ते में ऐसे रैंडमली रुक गए, तो एक जिला के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मिला, वो रुकवाए हमारी गाड़ी के साथ फ़ोटो खींचे, फिर हमारे साथ भी फ़ोटो खींचे और काफ़ी अच्छी उनसे बातचीत रही। और उन्होंने एक चीज़ के आज के अगर दौर में देखा जाए तो एक चीज़ का बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि आपको मेरी तरफ से, आपके फैमिली परिवार का अगर कभी कोई सदस्य, अगर आपका पेशेंट अगर कोई रहता है तो मेरे तरफ से उसको 1 रुपये की फीस नहीं लगेगी, मेरे यहाँ समझ लीजिए उसका फीस का पूरा पैसा माफ रहेगा, आप लाख की इलाज करवा सकते। कौन डॉक्टर थे? सर डॉक्टर तो नाम सर इस समय नहीं आ रहा, उनका कार्ड मेरे पास है। कार्ड है जी, मतलब उन्होंने डॉक्टर साहब ने आपको कहा ये गाड़ी देखकर आपकी जी, 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 कि आपके पूरे परिवार की फीस और इलाज मेरी तरफ से मुफ्त है। नहीं, इलाज की बात नहीं किए थे, बस फीस की बात किए थे साहब जी। तो चलिए ठीक है, इतना आपकी उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, जी, और क्यों ना थोड़ा सा इस गाड़ी के साथ थोड़ा टेस्ट ड्राइव भी लिया जाए, थोड़ा चलते चलते थोड़ा एक आनंद लिया जाए, इस गाड़ी का लुत्फ लिया जाए। जी। तो आइए गाड़ी पे बैठ के थोड़ा सा लुत्फ लिया जाए। जब मैं इसको बना रहा था तो ये विचार में आया कि इसमें सस्पेंशन डाला जाए, जिससे काफ़ी कंफर्ट इसकी राइड रहेगी, लेकिन सस्पेंशन का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जा रहा था। आज के समय में इतनी हम जितनी इसमें चारों कमाने का सेटअप लगा है, उतने में कहीं एक सस्पेंशन का सिस्टम लग पाता था उतने पैसे में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमानी को लगाया गया, तो कमानी भी देखा गया किस साइज़ में लगाया जाए, क्या उसकी थिकनेस होनी चाहिए, क्या उसकी लंबाई होनी चाहिए, क्या चौड़ाई होनी चाहिए, सारा कुछ कैलकुलेट मेजरमेंट करके इसमें लगाया गया। इसकी वजह से आप देख रहे हैं इतनी स्मूथ चल रही है, आपको जर्क वगैरह भी उतना प्रभाव नहीं दे रहा है। अच्छा, इसमें क्या क्या सिस्टम है? बैक करना हो तो बैक हो जाती है गाड़ी? बैक फॉरवर्ड आपका सारा सिस्टम हो जाएगा। आप कहेंगे तो आपको खेतों में दौड़ा के दिखा देंगे, खेतों में भी आराम से चल जाती है। चलेगी? हाँ, चलती है, आराम से चलती है। खेतों में चलाएंगे क्या? बिल्कुल चला देंगे, अभी आपको यहीं से उतार के हम चला के दिखा देंगे। और ये देखिए थार, ये देखिए आप, थार है, खेतों में उतर रही है थार, ये बहुत बड़ी बात है। और वाकई में 2 लाख के अंदर अगर ये क्रांति नहीं कहेंगे आप तो क्या कहेंगे इसे? ये वाकई में एक क्रांति है। आप देखिए एक खेत है, देखिए मेड़ और खेत में चल रही है पहली बार थार। आपने किसी थार को खेत में चलते हुए नहीं देखा होगा। वाकई में लाजवाब है ये खेतों में चलने वाली थार। वाह, मज़ा आ गया। यही है आजमगढ़ की क्रांति, और इस युवक ने लाई है जो क्रांति, वही क्रांति आप इस समय कैमरे पर देख रहे हैं।
अब देखिए ये गेहूं का खेत है जो कटाई हो चुकी है, और कटाई होने के बाद आप जान रहे हैं गांव में खुत्ती बोली जाती है, जो पैरों में धंसती है तो आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन ये गाड़ी इन खेतों में चल रही है थार, कभी आपने देखी नहीं होगी कि वाकई में थार खेत में चले। महिंद्रा ये ऑनर भी अगर एक बार देखें तो शायद वो बेहोश हो जाएंगे इस चीज़ को देखकर कि वाकई में उनकी थार शायद इस खेतों में चल पाएगी, ये संशय इसमें बना हुआ है, लेकिन वाकई में लाजवाब है। और आगे भी आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, लेकिन चढ़ाई चढ़ने में बिल्कुल कोई आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी कब चढ़ गई। और ऐसे ही नहीं, हमने जैसे स्टार्टिंग बनाया था तभी तो बुआई का देखिए ये थार अब चढ़ेगी ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई आप देखिए, और ये पावर थार का देखिए, ये पावर है। हमने इसलिए खेतों में उतारने के लिए इनको कहा है ताकि हम आपको गाड़ी का पावर दिखाना चाहते थे कि वाकई में इस गाड़ी में दम है। 2 लाख रुपए में ऐसे ही एक डिब्बा नहीं बना है, वाकई में इस गाड़ी में दम है, और वो चीज़ इन्होंने साबित किया, खेतों में दौड़ा के गाड़ी को दिखाया आपने। तो वाकई में चीज़ें अविश्वसनीय है, लाजवाब है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बाकी मैं आप बधाई के पात्र हैं, एक बार फिर मैं आपको बधाई दूंगा। और आजमगढ़ की धरा पे, आजमगढ़ की धरती पे, ये ऋषि महर्षियों की धरती के साथ साथ क्रांतिकारियों की भी धरती है। और यहाँ अगर तमाम ऋषि महर्षि यहाँ की धरती से निकले तो वहीं आप जैसे क्रांतिकारी लोग भी निकल रहे हैं, जो उसी कड़ी को जोड़ते हुए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो है कहीं ना कहीं एक अलग क्षेत्र में ही सही, लेकिन एक अलग रोशनी जगा कर एक अलग अलग जगाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि इसमें यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को और स्थानीय जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की मदद तो करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये युवक वायरल तो जरूर हुए, इसके पहले लोगों ने सिर्फ इनका व्यू लेने के लिए इनकी वीडियो बनाई, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था, इनका लक्ष्य क्या था, इनके बनाने के पीछे मंशा क्या थी, ये किसी ने जानने की सही तरीके से कोशिश नहीं की। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ सर, जैसा कि ज़्यादातर लोगों का ये भी कहता था कि हाँ भैया खाए बोलिए, पता चला कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, खाए की वीडियो भी करते थे। बहुत लोग थे भी जो उन्होंने इस टॉपिक को उठाया कि इसकी मदद लोग करें तो ये आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी थे जो उनको कोई वीडियो बनाने से अपना मतलब था तो वीडियो बना के गए, ये सब चीज़ें रही। देखिए हर जगह कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ अपने मतलब वाले भी लोग हैं, हर जगह हर तरीके के लोग रहते हैं। तो हम किसी को गलत और सही नहीं कहते, जिसको जितना समझ में आया उसने किया है, सबको हम धन्यवाद ही कहेंगे। अच्छा, खेतों में तो आपने अपने थार दौड़ा दी, क्या पानी में भी थार दौड़ाने वाली कोई गाड़ी निकालेंगे फ्यूचर में? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने इसको बताया भी है, 2 व्हील ड्राइव में आप इसकी पावर को आप देख सकते हैं कि 2 व्हील ड्राइव में पावर है। और आप देख रहे हैं खेतों में मेढ़ी वगैरह होती हैं, अगर आप कोई इंजन वाली गाड़ी भी चलाएंगे ना तो आपको एक्सीलरेट करना पड़ता है एक्स्ट्रा। इसमें आप देखेंगे सेम एक ही स्पीड में गाड़ी चल रही थी, ना तो कोई एक्सीलरेट बढ़ाना पड़ा था, ना कोई गियर शिफ्टिंग, कुछ नहीं करना, साइड कर बिल्कुल एकदम उसी धुन में चल रही थी। तो इससे आप कहीं ना कहीं ये भी समझ सकते हैं कि इसकी पावर क्या क्षमता होगी। तो इस चीज़ को आप अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार क्या मजाक करते हैं, खेत में ट्रैक्टर जो होते हैं आप थोड़ा सा हट ज़्यादा लग जाता है तो चक्का स्लिप करने लगता है, तो इसको कहाँ से खेत में जोतिएगा? क्योंकि भैया जब जोतेंगे तो आप उसको भी आके देखिएगा, जैसे आप गाड़ी को आज चलते हुए देख रहे हैं तब आप जोतते भी आके देखेंगे। और बिल्कुल आप जोतते मतलब आप कहना चाहेंगे कि आप जुताई भी करेंगे इस गाड़ी से? बिल्कुल करेंगे। ये समझ लीजिए कि जैसे कि इस गाड़ी को बनाने की हमारी जिद थी, तो अब जैसे क्या होता है ना कि जब आपको कोई किसी चीज़ के लिए आपको ज़्यादा उकसाता है ना, तो आपको उसको करने की जो इच्छा शक्ति होती है आपके अंदर कहीं कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब इस तरह की सीट पे बैठ के कंफर्टेबल तरीके से खेत की जुताई होगी? बिल्कुल एकदम आराम से जुताई होगी। और जैसे कि आजकल एक गाड़ियों में बड़ा ट्रेंड चलता है कि लोग कहते हैं, अब उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि थोड़ा सा उसके बाद टॉपिक छोड़ देते हैं, जैसे लोग हाईवे पर वगैरह चढ़ते हैं तो एक स्पीड सेट करके छोड़ देते हैं, गाड़ी से स्पीड भी चलती रहती है। और उसका क्या नाम बोला जाता है टेक्निकल मुझे इसमें ध्यान में है, पता नहीं है। वो चीज़ वो फीचर भी इसमें है, आप एक स्पीड पे सेट करके छोड़ देंगे, उसकी चलती रहेगी, ना स्पीड कम होगी ना ज़्यादा होगी, वो फीचर इसमें। तो देखिए हम आ गए हैं इस समय आजमगढ़ की धरती पे हम लोग मौजूद हैं, और यहीं से मात्र 200 मीटर की दूरी पर सांसद महोदय का भी आवास है। और कहीं ना कहीं अच्छा, सांसद महोदय तो ऐसे व्यक्ति हैं निश्चित रूप से वो अगर मदद के लिए आश्वासन दिए तो आपकी मदद करेंगे ही, और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिले में नई चीज़ें लाना, विकास का एक मॉडल जो दे रहे हैं जिले को नया, तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी वो आगे कहीं ना कहीं करके जो है कुछ ना कुछ प्रोत्साहन करेंगे, कोई मदद आपकी करेंगे। और अच्छा बताइए, अब आपकी आजीविका अभी कैसे चलती है? आजीविका जैसे सर मैंने बताया कि मैं ई रिक्शा रिपेयरिंग का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रिपेयरिंग का काम करता हूँ, जैसे से एक मैकेनिक हूँ, उसी से हमारी जीविका चलती है, उसी से पूरा परिवार चलता है। देखिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कमाने वाले
और अपने तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। और देखिए, अर्थ कभी बाधा नहीं बनता किसी की सफलता में, ये इन्होंने साबित कर दिया है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो वाकई में ऐसे लोग हैं समाज में जो एक अलग जगाए हुए हैं, और उन्होंने एक उम्मीद पैदा की है इस मिनी थार के रूप में, जिले को एक नई दिशा दी है, युवाओं को एक नई दिशा दी है। शिक्षा तो मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये कहीं ना कहीं परिवार से आर्थिक मदद मिली होती तो ये अगर थोड़ा और भी इनकी शिक्षा अगर रही होती तो हमको लगता है कि आज ये शायद ग्लोबल स्तर पे ये कि बहुत आगे रहते। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कम संसाधन में, कम बजट में, कम पूंजी में शानदार काम किया इन्होंने। अब हम आ गए इनकी छोटी सी दुकान पे, दिखाएंगे आपको। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली, वाह। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं है, ये बिल्कुल आवाज़ का भी कोई पॉल्यूशन। लेकिन अब अगला इनका कहना है कि अब अगली बार ये ऐसी गाड़ी लेकर आएंगे जो हमारे किसान भाइयों के लिए हो और इससे किसान भाइयों को मदद मिले। कहीं ना कहीं आपने देखा कि उन्होंने कहा कि उसी गाड़ी का मॉडल यही रहेगा, लेकिन ऐसी ही गाड़ी से हम खेतों में जुताई करने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ा इनका स्टेटमेंट है और निश्चित रूप से अगर इन्होंने ऐसा कर दिखाया तो मैं यकीन आप मानिए एक अलग ही क्रांति आ जाएगी और ये युवक को क्रांति ला सकता है, ऐसा मादा इनमें दिखता है। क्योंकि जितनी देर हमने इनके साथ बिताया है और जो इनके चीज़ों जो हमने इनका आविष्कार, जो गाड़ियों के बारे में खूबियाँ देखी है, इसको देखकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस युवक के अंदर वो टैलेंट है कि वो कर सकता है, निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंस, और ऐसी वीडियो और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ सेंस।